हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं खेल कूद से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्नों को, खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण 100 MCQ को, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 गज। 8 गज की दूरी से हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक को मारा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू वर्ड किस खेल से संबंधित है? तो क्यू का आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन कोई सही नहीं है। तो यह किसकी बायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा गोल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की बायोग्राफी क्या है? तो गोल है। आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न है, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है? गगन नारंग का संबंध किस चीज से है? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एयर राइफल शूटर। गगन नारंग क्या है? तो एयर राइफल शूटर है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न 5 है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। यानी बाकी सब ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ये सभी देश क्या है? तो क्रिकेट खेलते हैं, जबकि रूस क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। इन निम्नलिखित देशों में से जापान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता, बाकी के सभी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? डेनिस द मिनोस है। अगला प्रश्न है, परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से किस खेल में विशिष्टता दिखाई है? परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतरंज। परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, षणमुगम वेंकटेश निम्नलिखित में से किस खेलों में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है? षणमुगम वेंकटेश किस खेल का एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फुटबॉल। षणमुगम वेंकटेश किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिली। फिली के है कौन सा? तो प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, सियाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सियाली गोखले का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शतरंज से। सियाली गोखले का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन। राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से है। आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक गोल्फ खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? बेल वार्कर कप किस खेल के लिए ओलंपिक में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से संबंधित है बेल वार्कर कप पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विंबलडन। विंबलडन जो टेनिस की एक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन घास के मैदान पर की जाती है। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन यह करता है मलेशिया। बढ़ते अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह
पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में सबसे पहली बार हैट्रिक विकेट लिया गया। अगला प्रश्न है 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया स्कॉटलैंड में। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट को अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते अगला प्रश्न है कि किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविस कप। हाल ही में बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है कि किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से? तो इसका संबंध हो जाएगा डेविस कप से। अगला प्रश्न है किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी के खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगा खान कप। आगा खान कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट के खेल से है? तो आप सभी को पता है कि नो बॉल क्रिकेट से संबंधित है, बाकी सभी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है किस पद का संबंध फुटबॉल के खेल से नहीं है? फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडन ओवर। मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है, जबकि बाकी अन्य सभी ऑप्शन फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। कपिल देव को आईसीसी द्वारा 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा खेल कूद का क्षेत्र का जाना माना नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजलि भागवत। अंजलि भागवत खेल कूद से संबंधित एक जाना माना नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माराडोना किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। माराडोना का संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना से है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? सुमन बाला किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला हॉकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस कप। पीछे भी अभी पढ़े हैं हम लोग कि डेविस कप किस चीज से संबंधित है? तो इसका संबंध लॉन टेनिस से है। बढ़ते अगले प्रश्नों की निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबेस्टियन व्हीटल। सेबेस्टियन व्हीटल द्वारा सबसे पहली बार भारतीय ग्रांड प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? रोलैंड गैरोस टाइटल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को बिना गुजरे उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? जब क्रिकेट में एक बल्लेबाज द्वारा गेंद बिना बल्ले या शरीर को छुए गुजरता है तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? तो उस समय लिए गए रन को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता ही होगा, बाई कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया? तो आप सभी को पता है कि मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाग्यश्री थिसते का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। भाग्यश्री थिसते का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। कौन सा बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में कौन बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, नरेश कुमार बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, जबकि नंदू नाटेकर, दीपू घोष और सैयद मोदी बैडमिंटन के खिलाड़ी है। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हो गया जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन
फार्मूला 1 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी होल्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 होल्स होते हैं। क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फुट। नेक्स्ट है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो। पोलो से संबंधित है राधा मोहन कप। अगला प्रश्न है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसेज। एसेज इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रंट स्ट्रोक। फ्रंट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित नहीं है, जबकि बाकी फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 वर्ष से। 4 वर्षों का अंतर होता है 2 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिकी पॉन्टिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट से संबंधित, जबकि सेरेना विलियम्सन, एंडी मरे और कैटरीना शेरेबोंतिक टेनिस के प्लेयर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या लॉन टेनिस का एक इवेंट है। लॉन टेनिस का कौन सा एक इवेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का संबंध कार रेसिंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर ग्रांड प्री का संबंध किससे है, तो कार रेसिंग से है। अगला प्रश्न है फुटबॉल के खेल में किस पद का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो बॉल। नो बॉल का संबंध क्रिकेट से, जबकि फाउल और पेनाल्टी टच डाउन का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है शतरंज के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूस। ड्यूस का संबंध शतरंज से नहीं है, जबकि चेकमेट, हुप्स और स्ट्रोक का संबंध किससे है, शतरंज से है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है खेल कूद में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीन बोल्ड। निम्नलिखित में से क्लीन बोल्ड जो क्या है, खेलकूद से संबंधित है, जो कि क्रिकेट में यूज होता है। बाकी इन इक्वेटर, इरोजन और निप-टाइड क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग होता है, तो क्रिकेट से संबंधित कौन सा पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेग बाई। लेग बाई क्रिकेट से संबंधित है, जबकि बाकी सब क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खेलों में से किस से स्मैश संबंधित है, तो स्मैश का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल से। स्मैश का संबंध वॉलीबॉल से, जबकि बाकी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है। निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है। किसी खेल का नाम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंपिक। ओलंपिक किसी खेल का नाम नहीं है, जबकि बिलियर्ड्स, ब्रिज और पोलो किसी खेल का नाम है। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग जॉन्स। ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, वह कौन ऐसा टेनिस खिलाड़ी है जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिनका संबंध हॉलीवुड से भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद ओहदा मिला है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद ओहदा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को भारतीय प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का भी ओहदा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को निम्नलिखित में से कौन सी मानक पदवी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। और एमएस धोनी को भी क्या किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है, यानी कि इनका संबंध किस खेल से है? तो बुला चौधरी का संबंध तैराकी से है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, सर एलेक्स फर्गूसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सर एलेक्स फर्गूसन का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। सर एलेक्स फर्गूसन का संबंध फुटबॉल से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। अगला प्रश्न है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम विश्व हॉकी टीम 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी टीम के कप्तान थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रमंडल खेल 2018 का मेजबानी चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2018 की मेजबानी किया गया। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं होता है? क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिली पॉइंट। सिली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉकी। जॉकी का संबंध क्रिकेट से नहीं, जबकि हिट विकेट, बाउंसर और कवर पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस के खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंबलडन। विंबलडन कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है, किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लेन मैकग्राथ। ग्लेन मैकग्राथ का क्रिकेट से संबंध है, जबकि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मार्टिन। क्रिस्टोफर मार्टिन का संबंध एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेना विलियम्सन। सेरेना विलियम्सन ने टेनिस खिलाड़ी है जो कि ग्रैंड स्लैम की उपाधि को सबसे अधिक बार जीती है, सेरेना विलियम्सन, जिनका संबंध टेनिस खिलाड़ी से है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मलखम्ब का संबंध किस राज्य से? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलरक्षक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण 1956 में 64 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलरक्षक थे। अगला प्रश्न है, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिचूर। त्रिचूर में हाथी मैराथन का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एटीपी पर्यटन के इतिहास में 50 युगम टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस।
अगला प्रश्न है सेरेना विलियमसन शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है किस चीज की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरेना विलियमसन का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम के नियंत्रित करने वाली संस्था क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा IOA, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। IOA का संबंध किससे है, तो यह भारतीय टीम को ओलंपिक में प्रतिभाग लेने के लिए नियंत्रित करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सुब्रतो कप का संबंध निम्नलिखित में से फुटबॉल से है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि एंथोनी को मिले ट्रॉफी किनके बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और भारत। इंग्लैंड और भारत को एंथोनी की मिलो ट्रॉफी इन दोनों के बीच खेले जाने वाले टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, तो रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है। ओलंपिक शब्द का उत्पन्न किससे हुआ है, तो ओलंपस से हुआ है, जो क्या चीज का नाम है, तो यह एक पर्वत का नाम है। ओलंपस पर्वत के नाम पर ही ओलंपिक का नाम पड़ा। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा यह निशानेबाजी से संबंधित है। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, तो ज्योति रंधावा का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से संबंधित है। विलियमसन बहनों की ख्याति का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस, यानी कि विलियमसन बहनें किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है, तो अर्जुन अटवाल का संबंध है गोल्फ से। नेक्स्ट प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सीरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं अलेक्सी सीरोव। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, यह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध फुटबॉल एडसन एरेंट्स डी नासिमेंटो यानी कि ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है। ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्लैक पर्ल का संबंध किससे है, तो ब्राजील से है, आप इसे याद रखेंगे। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है, तो अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस से। रूस से संबंधित है अनातोली कार्पोव। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से। मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस से। अगला प्रश्न है कि विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती है, तो अभी बात कर ली है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से संबंधित है। विलियम्स बहनें टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिहो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ब्राजील से संबंधित है 3R जिसका पूरा नाम क्या है, रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाहिल्डो। नेक्स्ट प्रश्न है निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर का नाम किससे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रेंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, यानी क्रिकेट बल्ले की अधिकतम औसत लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 इंच। क्रिकेट की बल्ले की औसत लंबाई कितनी होती है, तो 38 इंच होती है, आप इसे याद रखेंगे। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का सी, यानी कि पोलो का आकार, पोलो के खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। और अंतिम प्रश्न है ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 लेन होते हैं।
ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तो 8 लेन होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग खेल कूद से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग 100 MCQ प्रश्नों को देखें जो कि खेल कूद से संबंधित है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।